आपको पता है कि आखिर गंगा जल में इतनी पावनता क्यों है? गंगा जल की महत्ता क्यों है? क्योंकि गंगा नदी से डायरेक्टली ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही डायरेक्ट संबंध है। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई हैं और उसे कमंडलों के जल से जब ब्रह्मा जी ने विराट भगवान नारायण का पाद प्रक्षालन किया था, तो पाद प्रक्षालन किया नारायण का, ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली और पाद प्रक्षालन के बाद वो जब धरती पर आए तो शंकर जी की जटाओं में समाहित हुई। इसके बाद वो धरती तक पहुंची। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का डायरेक्टली संबंध होने के कारण मुझे लगता है कि गंगा मैया का जल एक सिद्ध औषधि के रूप में है और शायद इसी महिमा के कारण आज विज्ञान अचंभित है कि और जल की तुलना में गंगा जल में 25 गुना ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा है। और जल की तुलना में गंगा जल में 25 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इंडियन रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में वो ये भी बताते हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया जो हैजा को फैलाता है, उस बैक्टीरिया को गंगा जल में डाला गया तो वो बैक्टीरिया मर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी बीमारियों को, विषाणुओं को, रोगाणुओं को मारने के लिए गंगा जल अपने आप में एक औषधि है, एंटीबायोटिक है। ये तो इसके जो गुणधर्म हैं ही वो तो है, लेकिन साथ में एक बात और कहूँ, डायरेक्टली 6 करोड़ लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन गंगा मैया है। जहाँ जहाँ से गंगा माता गुजरती हैं वहाँ वहाँ के 6 करोड़ लोगों को आजीविका दे रही है। जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को हरा भरा उर्वरा करती हुई गंगा मैया सागर तक पहुँचती हैं। आपको निवेदन करूँ, साकार भगवान की पूजा बहुत की है हमने, निराकार भगवान की भी पूजा की है। अब निराकार भगवान की पूजा का हमें संकल्प लेना होगा। नीर आकार में जो ईश्वर है, मतलब हमारे जलाशय हैं, हमारी नदियाँ, इन्हें हम सुरक्षित रखें, समृद्ध करें, स्वच्छ रखें और निसंदेह इनके प्रति हम समर्पित रहें, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल है तो कल है। इसलिए निराकार परमेश्वर का यजन पूजन और आराधन